दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता है कि हमने 23 अगस्त 2023 को चंद्रयान 3 को सक्सेसफुली मून के साउथ पोल पर लैंड करवा लिया। पर इस सक्सेस में बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन उन लर्निंग्स का भी है जो हमने चंद्रयान 2 के फेलियर से ली। इस वीडियो में हम देखेंगे कि किन रीजंस की वजह से चंद्रयान 2 फेल हुआ और कैसे उन मिस्टेक्स को करेक्ट करते हुए हमने चंद्रयान 3 को सक्सेसफुली मून के सरफेस पे लैंड करवाया। सबसे पहले समझते हैं कि लैंडर पे थ्रस्टर का क्या यूज होता है और वो लैंडिंग में कैसे हेल्प करते हैं। बेसिकली थ्रस्टर न्यूटन लॉ पे काम करते हैं, जो कि है एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। जब थ्रस्टर से हॉट गैसेस नीचे निकलती हैं तो उसके ऑपोजिट डायरेक्शन पे लैंडर पे फोर्स लगता है। उस फोर्स की वजह से लैंडर स्लो हो जाता है, जैसे कि दिवाली के रॉकेट में होता है। जब गैसेस नीचे की तरफ निकलती हैं तो ऑपोजिट फोर्स की वजह से रॉकेट ऊपर की तरफ जाता है। मान लीजिए कि ये मून का सरफेस है, हमारा लैंडर यहाँ पर है। इस टाइम पे इस पे दो फोर्सेस की वजह से दो वेलोसिटीज प्रोड्यूस होती हैं। एक है हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी और दूसरी है वर्टिकल वेलोसिटी, जो कि मून की ग्रेविटेशनल पुल की वजह से होती है। अगर हम इसका लैंडिंग पार्ट ट्रेस करें तो वो कुछ ऐसा आएगा। अब इस लैंडर के ऊपर थ्रस्टर लगे होते हैं जिनकी हेल्प से और डायरेक्शन चेंजेस की वजह से वो लैंड करता है। तो वो सबसे पहले थोड़ा टिल्ट होता है और धीरे धीरे वो टिल्ट की डायरेक्शन बढ़ती जाती है, जिसकी वजह से हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कम होता जाता है और साथ ही साथ वर्टिकल कंपोनेंट भी बैलेंस होना शुरू हो जाता है। इसके बाद लास्ट फेज में ये पूरी तरह से सरफेस के परपेंडिकुलर हो जाता है और इस टाइम पे ये सिर्फ वर्टिकल फोर्स को ही बैलेंस कर रहा होता है। हॉरिजॉन्टल फोर्स इस टाइम पे जीरो हो चुकी होती है। तो आइए अब डायग्रामेटिकली देखते हैं कि चंद्रयान 2 के लैंडर विक्रम को आखिर कैसे मून के सरफेस पे लैंड करने के लिए प्लान किया गया था। तो मान लीजिए ये हमारा लैंडर है और इस पाथ को फॉलो करते हुए उसको मून के सरफेस पे यहां पे लैंड करना था। तो इसके लैंडिंग को 3 फेजेस में डिवाइड किया गया है। पहला फेज था रफ ब्रेकिंग फेज, दूसरा था कैमरा कोस्टिंग फेज और तीसरा था फाइन ब्रेकिंग फेज, जो कि इन दोनों के बीच में है। यहां पर कैमरा कोस्टिंग फेज है और यहां पे रफ ब्रेकिंग फेज है। अब हुआ ये कि रफ ब्रेकिंग फेज में बेसिकली जो लैंडर था उसके थ्रस्टर यहां से मूव करने थे और उसको धीरे 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 यहां पर स्लो होते हुए यहां पर आना था। यहां पे शुरू होना था हमारा कैमरा कोस्टिंग फेज। अब इस पॉइंट पे आके हमारे थ्रस्टर्स को थोड़ा सा बंद होना था और थोड़ा स्लो होने के कारण वो थोड़ा सा नीचे की तरफ आता, पर एक्चुअली में ऐसा हुआ नहीं। हुआ ये कि हमारे थ्रस्टर्स थोड़े से ज्यादा खुले रह गए। उस वजह से वो ये वाला पाथ ना फॉलो करते हुए उसने ये वाला पाथ फॉलो कर लिया। अब ऐसा क्यों हुआ? कैमरा कोस्टिंग फेज जो था उसमें बोला गया था कि इसको 50 डिग्री के एंगल पे ही रहना है, यहां से लेके इसके फेज के एंड तक। अब यहां पे क्योंकि थ्रस्टर में थोड़ी सी मैन्युफैक्चरिंग हुई, तो अगर सपोज कीजिए एक थ्रस्टर में मैन्युफैक्चरिंग हुई तो ये थोड़ा सा टिल्ट किया होगा। उस वजह से दूसरे थ्रस्टर ने भी काम करना शुरू कर दिया ताकि वो बैलेंस आउट होके वापस ऐसे हो जाए। लेकिन क्योंकि दोनों थ्रस्टर काम करना शुरू हो गए तो वो फोर्स थोड़ी सी ज्यादा लग गई और वो नीचे आने की जगह थोड़ा सा इस पाथ पे आ गया। अब यहां पे हमने सबसे बड़ी गलती की। इस पार्ट में जो कि कैमरा कोस्टिंग फेस है, यहां पे ताकि इंस्ट्रूमेंट्स कैलिब्रेट हो जाएं, इसलिए हमने इसमें ऐसा प्रोग्रामिंग कर रखी थी कि इस फेस में ये 50 डिग्री पे ही फिक्स रहेगा, खुद को रीओरिएंट या कैलिब्रेट नहीं कर सकता। उस वजह से क्या हुआ कि यहां से लेके यहां पे जब ये रास्ता भटक गया तो उसमें बहुत सारे एरर आना शुरू हो गए और बहुत सारे एरर एक्यूमुलेट करना शुरू हो गए। तो जब यहां से कैमरा कोस्टिंग फेस खत्म हुआ तो यहां पर लैंडर के प्रोग्राम ने देखा कि बहुत सारे एरर एक्यूमुलेट हो गए हैं और उसकी ट्रैजेक्टरी भी चेंज हो गई है। उसको ये वाली ट्रैजेक्टरी फॉलो करनी थी जबकि वो ये वाली ट्रैजेक्टरी फॉलो करना शुरू हो गया था। इस कंफ्यूजन में उसने अब इस पॉइंट पे आके खुद को ओरिएंट करना शुरू किया।
अब यहाँ पे हुई हमारी दूसरी गलती। हमने इसको इस तरह प्रोग्राम कर रखा था कि ये 1 सेकंड में 10 डिग्री ही मूव कर सकता था। अब इसको अगर रीओरिएंट होना था तो इसके पास टाइम बहुत कम था, और इसने रीओरिएंट होने की कोशिश की ताकि ये थोड़ा सा इस पाथ पे आ जाए, लेकिन वो इस पाथ पे आ नहीं पाया और वो थोड़ा सा पलटा। लेकिन क्योंकि हमारी रोटेशन स्पीड थी बहुत कम थी, इसलिए उसको पलटते पलटते बहुत टाइम हो गया, उसकी नीचे की स्पीड ज़्यादा हो गई। इस वजह से उसकी नीचे की स्पीड जाने की ज़्यादा होने की वजह से जब तक वो वापस आया तो उसकी स्पीड इतनी हाई हो चुकी थी कि वो इस पॉइंट पे ना जाके सीधा इस पॉइंट पे आ गया और यहां आके वो क्रैश हो गया। अब हमारी तीसरी गलती ये थी कि हमने ये जो एरिया है ये सिर्फ 500 मीटर बाय 500 मीटर का बनाया था। अब क्योंकि ये एरिया बहुत छोटा था, इस वजह से यहां पे जब हमारा लैंडर था तो ये कंफ्यूज हो गया कि मैं यहां कैसे पहुंचूंगा। इसकी जगह अगर हमने ये डिसाइड किया होता कि हमारा एरिया बड़ा है तो शायद लैंडर जो कि इस पॉइंट से 400 मीटर दूर आके लैंड किया तो वो सेफली यहां पे लैंड कर जाता। अब ये 3 गलतियां हमारी बेसिकली ये थी कि सबसे पहले हमने यहां पर इसको अलाउ नहीं किया कि वो खुद को यहां पे कैलिब्रेट कर सके कैमरा कोस्टिंग फेस में। ये हमारी पहली गलती थी। दूसरी गलती जो हमने की वो ये थी कि हमने इसकी डिग्री ऑफ रोटेशन से 10 डिग्री रखी। उससे क्या हुआ कि ये वापस टाइम पे मुड़ ही नहीं पाया और इसकी स्पीड जो थी वो बढ़ गई, जिस वजह से वो यहाँ क्रैश कर गया। और तीसरी गलती, हमारा लैंडिंग पॉइंट जो था वो बहुत छोटा था। अब इन तीनों गलतियों को हमने चंद्रयान 3 में कैसे ठीक किया? सबसे पहली करेक्शन जो हमने चंद्रयान 3 में की वो ये थी कि अब ओरिएंटेशन करेक्शन हर फेज में पॉसिबल थी, जो कि पहले कोस्टिंग फेज में पॉसिबल नहीं थी। सेकंड करेक्शन जो हमने की वो ये थी कि अब उसकी रोटेशन स्पीड जो थी वो 25 डिग्री पर सेकंड कर दी, जो कि पहले 10 डिग्री पर सेकंड थी। जो तीसरी करेक्शन हमने की वो ये थी कि पहले हमारा जो लैंडिंग एरिया था वो 500 मीटर बाय 500 मीटर था, अब हमने उसको बढ़ाकर 4 किलोमीटर बाय 4 किलोमीटर कर दिया। अपार्ट फ्रॉम दिस हमने कुछ इम्प्रूवमेंट्स भी की, जैसे कि अब जो लेग्स हैं लैंडर की वो ज़्यादा स्ट्रॉन्गर थी एज़ कम्पेयर टू चंद्रयान 2। इस वजह से वो पहले 2 मीटर पर सेकंड तक के लोड को ही बेयर कर पाता, बट अब उसको बढ़ाकर 3 मीटर पर सेकंड के लिए बना दिया गया था। जो सेकंड इम्प्रूवमेंट हमने की वो ये थी कि अब चंद्रयान 3 का जो लैंडर था वो ज़्यादा फ्यूल कैरी कर पाएगा। दैट मीन्स उसके पास ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी रहेगी इन द मिशन एज कम्पेयर टू चंद्रयान 2। थर्डली हमने उसमें नया सेंसर लगाया है जो कि बहुत स्ट्रांग है, जिसका नाम है लेजर डॉपलर वेलोसिटी मीटर, जिससे कि हम लूनर टेरेन को इजीली गेज कर पाएंगे बिफोर लैंडिंग। एंड विद ऑल दिस इम्प्रूवमेंट्स एंड एनहेंसमेंट 23 अगस्त 2023 को हम पहली कंट्री बन गए जिन्होंने किसी लैंडर को मून के साउथ पोल पर लैंड करवाया हो। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ डू लाइक माई वीडियो and do subscribe my channel for further entertaining and more educational videos.